गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो जिस टाइम पर हो। आज फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास फिजिक्स में एक चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एक चैप्टर ऐसा है जिसमें पूरा मैग्नेट दिया होता है, मैग्नेट या मैग्नेटिज्म में। तो आज जो हम एक टॉपिक ले रहे हैं वो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल। उन दोनों में कंपेयर यानी कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव में तुलना। क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव में तुलना, ठीक है ना। तो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव में तुलना। ये विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव में तुलना, ठीक। तो पहले लगता होगा विद्युत द्विध्रुव ही क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव जो होता है, अब यहाँ हम पार्टीशन बना लेते हैं। चलिए ये और यहाँ पर रास यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव और यहाँ है चुंबकीय द्विध्रुव। तो सुनिए, विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है, विद्युत द्विध्रुव मीन्स होता है दो आवेशों का निकाय। यदि हम इसकी बात करें तो दो आवेशों का निकाय होता है और ये दोनों आवेश बराबर और विजाती होते हैं और इनके बीच की दूरी जो होती है वो 2a होती है। ये विद्युत द्विध्रुव है। और ये क्या होता है, दो बराबर तथा विजाती चुंबकीय ध्रुवों का निकाय। इसको यस यान ले लो, यहाँ यन, बीच की दूरी को 2l लिखा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव है ना, दो ध्रुव, एक ध्रुव है यस, एक दूसरा ध्रुव यहाँ पर यन है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l लिखा जाता है और इसमें दो आवेश हैं। ये आप पहले अच्छे से जान लीजिए, अच्छे समझना कि जो विद्युत द्विध्रुव में जो -q काम करता है, विद्युत द्विध्रुव में जो -q काम करता है वो चुंबकीय द्विध्रुव में यस काम करता है। यानी जो विद्युत द्विध्रुव में -q का रोल होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव में किसका होता है, s का, ठीक है ना। जो विद्युत द्विध्रुव में -q का रोल होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव में s का होता है और जो विद्युत द्विध्रुव में n का रोल होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव में किसका होता है, n का। इसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a लिखा जाता है, इसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2l लिखा जाता है। जो काम यहाँ आवेश करता है वहाँ ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य काम करता है, ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ राशियों के बारे में लेंगे। यदि इस राशि की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होता है। यदि हम इस राशि की बात करें कोई और, तो विद्युत द्विध्रुव में वो क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले तो द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव समझ गए ना। द्विध्रुव दो आवेशों का निकाय, बराबर और विजाती आवेश बहुत अल्प दूरी पर, दो ध्रुवों का निकाय है ना, बराबर और विजाती, एक यन हो दूसरा यस हो। तो यदि हम मान लीजिए यहाँ पर बात करें द्विध्रुव आघूर्ण की, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण, तो यदि ये द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यदि ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तब P बराबर होता है Q × 2a। और यही द्विध्रुव आघूर्ण यदि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा तो कैपिटल M बराबर होगा स्मॉल m × 2l। ये ठीक है। फिर
अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो इसका होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। और इसमें यही होता है B बराबर μ0/4 पाई और ये 2m/r³। ये अत्यंत छोटे विद्युत द्विध्रुव का है, ये अत्यंत छोटे चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव को दंड चुंबक भी बोल सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव एक दंड चुंबक होता है। तीसरा नंबर, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो यदि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की बात करें, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की बात करें तो विद्युत वाले में ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। और इसमें चुंबक वाले में बात करें तो μ0/4 पाई m/r³। ठीक है ना। अब फिर एक समान क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र, विद्युत वाला होगा तो विद्युत क्षेत्र, चुंबक वाला होगा तो चुंबकीय क्षेत्र। एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण, एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत में टाउ बराबर ये आएगा PE साइन थीटा आएगा और इसमें टाउ बराबर आएगा MB साइन थीटा। ठीक है ना। और ये एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की बात हो तो यहाँ W बराबर होगा PE1 - cos थीटा। और यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ले लिया जाए और चुंबकीय द्विध्रुव तो यहाँ पर W बराबर होगा MB1 - cos थीटा। ठीक है ना। और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एक समान विद्युत क्षेत्र में तो U बराबर -PE cos थीटा होता है और इसमें U बराबर होगा -MB cos थीटा। और ये एक समान क्षेत्र में, क्षेत्र विद्युत वाला होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबक वाला होगा तो चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल, तो F बराबर इसमें भी 0 होगा और F बराबर इसमें भी 0 होगा। ठीक है ना। यानी कि आपको क्या क्लियर हुआ। इन सब को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण, जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P बराबर होता है Q × 2A, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाया। और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाया, ये आघूर्ण लिखा है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर स्मॉल m × 2L। ठीक है ना। यानी आप यहाँ से ये भी देख लिए। और आघूर्ण की दिशा, आघूर्ण की दिशा भी बोले देते हैं एक लाइन में, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, आघूर्ण की दिशा। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की यदि बात करें तो इसमें होगा -Q से +Q की ओर,
द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यदि इसकी बात करेंगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यहाँ बता दिया। और यदि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की बात करें तो यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर, ठीक है ना। यस ये है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, और ये यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर। ये चुंबकीय द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव की बात किया गया। तो अब और यदि विद्युत और चुंबक वाले से कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पर पार्टिकुलर द्विध्रुव पर की बात किया है ना। अब ऐसे ये कह सकते हो कि विद्युत वाले में जो नियतांक है वो ये रहा, है ना, चुंबक वाले का जो नियतांक है वो ये रहा, यानी विद्युत में जो रोल है, इस और भी देखा जाए तो विद्युत में ये रोल जो जैसा रोल इसमें किसका है, निर्वात की विद्युतशीलता का, उस टाइप से इसमें कौन है, निर्वात की चुंबकनशीलता है, ठीक है ना। तो ये भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा जितने भी फार्मूला सब कुछ विद्युत में है, वही सब कुछ किस में है, चुंबक में है। जैसे इसमें द्विध्रुव आघूर्ण को P लिखा गया, इसमें चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M लिखा गया है ना। ये यहाँ पर और सब कुछ वही है, टाउ P साइन थीटा। तो ये देखें कि P के जगह क्या आया है, M आया है, E के जगह क्या आया है, B आया है। यानी आपको ये पता चल रहा है, यहाँ अलग से देखिएगा, जो P होता है उसमें जो P होता है वो इसमें क्या होता है, M, इसमें जो Q होता है वो इस वाले में क्या होता है, M, जो इसमें E होता है वो इस वाले में क्या होता है, B, जो इसमें अफलान नाट होता है उसके जगह पर इसमें क्या होता है, म्यू। ये भी आपको याद रखना होगा। इसमें P हुआ द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण क्या है, M है। आवेश, जो आवेश इसमें काम करता है उसमें ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य, स्मॉल m क्या है, ध्रुव प्राबल्य है, ठीक है ना। ये P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, Q क्या है, आवेश, M क्या है, ध्रुव प्राबल्य, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, E एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात की चुंबकनशीलता। अब ये लगता होगा कि सर ये सब कुछ आता कैसे है, तो आपको बता दें 12th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बारी बारी से ये सब के सब डिराइव किए हुए फार्मूला हैं। और ठीक इसी प्रकार ये 5 चैप्टर में सब के सब फार्मूला डिराइव किए हुए हैं, सब के सब प्रूफ के साथ, है ना। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ दे सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और ऐसे बड़े कंपटीशन में तो मान लीजिए आप फार्मूला याद रखे रहेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये जो फार्मूले दोनों लिखे गए हैं यहाँ पर, वो अत्यंत छोटे विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव के लिए लिखे गए हैं, ठीक है ना। यही मान लीजिए यहाँ पर ये वाला मान लीजिए फार्मूला, ये विद्युत द्विध्रुव छोटा ना होता, विद्युत द्विध्रुव छोटा ना होता तो ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आता है ना। लेकिन जब द्विध्रुव को बहुत छोटा कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, तो ये आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो फार्मूला है वो μ0/4 पाई यहाँ पर 2mR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आता है। लेकिन जब विद्युत द्विध्रुव को बहुत छोटा मान लिया जाता है या चुंबकीय द्विध्रुव को बहुत छोटा मान लिया जाता है तो इस वाले में A स्क्वायर की उपेक्षा कर देते हैं, इस वाले में L स्क्वायर की उपेक्षा कर देते हैं, तो अंत में ये आ जाता है। यानी ये जो फार्मूला लिखे गए हैं ये अत्यंत छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए लिखा गया है, ये अत्यंत छोटे चुंबकीय द्विध्रुव के लिए लिखा गया है। यदि ये अत्यंत छोटा ना हो तो अक्षीय स्थिति वाला ये फार्मूला बनता है, इसमें ये बनता है, और निरक्षीय स्थिति वाला ये इसकी बात थी और ये इस वाले की। और यदि इसकी बात करते तो यही E इक्वल टू होता
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये P/r² प्लस a² की पावर 3/2 आता है यहाँ पर। ये इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस a² की पावर 3/2। ऐसे ये वाला जो आता तो μ0/4 पाई और m/r² प्लस l² की पावर 3/2 आता। यदि इसको अत्यंत छोटा ना लिया गया होता तो, और अत्यंत छोटा लेने पर उसकी उपेक्षा कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये रहा विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव में तुलना। ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव को दंड चुंबक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये बता दें प्लेलिस्ट में आप अपने से और क्लास वालों को ये बता भी सकते हैं, है ना, कि उसमें प्लेलिस्ट में 11th की पूरी फिजिक्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, 12th क्लास की पूरी फिजिक्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, कंपटीशन के लिए नीट जेईई के लिए भी प्लेलिस्ट में बहुत क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। और मैथ पढ़ने के लिए भी मैथ इजी सॉल्यूशन एक चैनल है, उसमें आप पूरी मैथ पढ़ सकते हैं। 9th 10th 11th 12th BSc MSc सब कुछ। फिजिक्स KTS में फिजिक्स और मैथ इजी सॉल्यूशन में मैथ